ख्वाजा साद रफीक ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पहले इमदादी काम मुकम्मल हो जाए, फिर वाक़े की तहकीकात करेंगे। हो सकता है तखरीबकारी हो और हो सकता है रेलवे का कोई फॉल्ट हो। तहकीकात का उन्होंने हुक्म दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा थी। हादसा तखरीबकारी भी हो सकता है। हादसे के फौरी बाद इमदादी कामों की हिदायत की है। सोच रहा था कि 3 दिन रह गए हैं, कोई हादसा ना हो, अल्लाह से खैर की दुआ की। रेलवे में बहुत से काम होने वाले हैं। साद रफीक ने क्या कहा गुफ्तगू करते हुए, आपको सुनवाता हूं। 5 के करीब जो इब्तदाई इतलात हैं, अभी मुसद्दका इतलात आनी बाकी हैं। कमिश्नर और DIG भी मौके पे पहुंच गए हैं। रेलवे के लोग भी निकल पड़े हुए हैं, कुछ मौके पे मौजूद हैं। एम्बुलेंसेज हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नवाब शाह और सक्खर के जो हॉस्पिटल हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है और हमारे पूरा सिस्टम हमारा इस वक्त काम कर रहा है। 2 इम्कानात बज़ाहिर लगते हैं, चूँकि अभी कोई तहकीक नहीं हुई। पहले तो रिलीफ का काम होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये तखरीबकारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन इसका फैसला FGIR करेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज है। आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, सुबह जब मैं उठा हूँ फजर के बाद, तो एक अजीब बैड फीलिंग थी मेरी अपनी, और मैं सोच रहा था कि अल्लाह खैर करे, 3 दिन रह गए हैं, कोई हादसा ना हो जाए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।